हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी की हर मुश्किल को आसान करने के लिए इस टेस्टी सी रेसिपी को लेकर के आई हूँ जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो मैंगो फ्रूटी की रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वेलकम बैक टू अंशु का पकवान। घर में ही बनाएंगे मैंगो फ्रूटी, बिल्कुल मार्केट जैसी, वही स्वाद, वही टेस्ट, वही अंदाज। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करने में फ्रेंड्स कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हर रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैंगो फ्रूटी को घर में कैसे बनाएंगे और साथ ही साथ इसे महीनों कैसे स्टोर करेंगे, तो वही तरीका आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। जब बच्चे घर में होते हैं ना तो अक्सर परेशान करते हैं कि मम्मा मैंगो फ्रूटी पिलाओ, मम्मा स्लाइस पिलाओ। तो चलिए घर में ही इस मुश्किल को आसान कर लेंगे बना करके। तो मैंने यहाँ पे जूसी मैंगो ले लिया है। तो बिल्कुल इस तरह का मैंने पीले वाले आम का इस्तेमाल किया है। जो जूस वाले मैंगो शेक वाले आम मिलते हैं ना मार्केट में, आसानी से इस तरह का आम मिल जाता है, वही ले लेंगे। तो आम को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक नींबू का भी इस्तेमाल किया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे कच्ची कैरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे नींबू का ही इस्तेमाल किया है। तो आम को अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद हमें इसे पील कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 आम से ही बनाऊंगी मैंगो फ्रूटी। बच्चों के लिए बहुत ही हमारे बच्चे खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। जब भी मैं कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो पहले खुद ट्राई करती हूँ, खुद बनाती हूँ, खुद टेस्ट करती हूँ। अगर वो अच्छी होती है तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए बिल्कुल इस तरह से आम को मैंने पील करके और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो चलिए आम को अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। एक नींबू लिया है जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है। अब हमें इस तरह से इसे निचोड़ लेना है। नींबू को बिल्कुल इस तरह से निचोड़ लीजिएगा, इसके हमें बीज को साइड कर देना है। तो चलिए मैं अच्छी तरह से नींबू को निचोड़ करके तैयार कर लेती हूँ। इसके जूस को हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे एक ही नींबू का मैंने इस्तेमाल किया है 2 आम के साथ। तो चलिए अब मैंने जूस को भी निकाल लिया है। तो चलिए इसे हमें साइड में जब तक रख देना है, इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। एक ग्राइंडिंग जार हमें ले लेनी है, कोई भी मिक्सर जार ले लीजिए। उसमें हमें आम के जो छोटे छोटे टुकड़ों की है ना, उसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो अगर आपको मुश्किल हो रही हो इसे ग्राइंड करने में तो आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ये आसानी से ये ग्राइंड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पे इसे बिना पानी का ही ग्राइंड किया है। तो चलिए अब ढक्कन हटा कर दिखा देती हूँ आपको। बिल्कुल इस तरह से हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। देखिए, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा और ना ही वीडियो को स्किप कीजिएगा। तो एक पैन हमें ले लेना है, पैन को गैस पे रख देना है, गैस को ऑन कर लेना है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसमें हमें आम के सारे पल्प को डाल लेना है, जिसे हमने अभी ग्राइंड किया है ना, उसे हमें बिल्कुल इस तरह से डालना है। थोड़ा सा ग्राइंडिंग जार में आप पानी डाल लीजिएगा, आधा ग्लास के लायक। उसके बाद हमें इसमें डाल देना है आम के पल्प में और इस तरह से हमें मिक्स कर देना है। फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम टू लो रखिएगा। इसमें हमें डाल देना है नींबू के रस को, जिसे अभी अभी हमने निकाला था नींबू का रस, उसे भी हमें इसमें डाल देना है। तो मैं यहाँ पे एक नींबू के रस का ही इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि हमारे आम जो हैं बिल्कुल ही अच्छी तरह से मीठे हैं, खट्टे नहीं हैं। तो एक नींबू से ये बिल्कुल ही परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो चलिए देखिए, इसमें बबल्स भी आने लग रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है आधा कप चीनी। तो मैं यहाँ पे बस आधा कप चीनी का ही इस्तेमाल की हूँ और इसे हमें कर लेना है फिर अच्छी तरह से मिक्स। देखिए बिल्कुल इस तरह से मिक्स करते रहिएगा। हमें इसे 3 से 4 मिनट लगेगा बनाने में। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, बन करके तैयार हो जाती है जल्दी। आम को हमें ज़्यादा देर पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पे। देखिए साइड साइड से भी ये जब चिपक रहे हो ना पैन से जैसे जैसे आपको दिख रहा होगा, ये खुरच लीजिएगा, पपड़ी जैसी जम रही होगी, तो उसे हमें खुरचते हुए इसे मिक्स करना है। और ये देखिएगा थोड़ी ही देर में ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपके आम में कलर नहीं आ रहा हो तो अगर आप चाहे तो थोड़ा सा येलो वाला फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं तो यही कहूँगी नेचुरल तरीके से बनाइएगा अपने बच्चों के लिए। जब आप घर में टेस्टी सी रेसिपी को बना रहे हैं तो कलर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देखिए हमारे आम में बिल्कुल ही अच्छी तरह से कलर आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे कोई कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, नेचुरल तरीके से मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। देखिए इस तरह से आपको मैं पास से दिखा रही हूँ। देखिए
देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो चुका है, इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। तो ये हमारे आम जो है बिल्कुल ही अच्छी तरह से पक करके तैयार हो चुका है। और साइड साइड से इसकी पपड़ी जो है उसे भी हमें निकाल लेना है, बिल्कुल खुरसते हुए। देखिए, इसे हमें 1 से 2 मिनट और इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे गैस को कर लेना है ऑफ। तो चलिए मैं इसे गैस को कर लेती हूँ ऑफ और इसे अच्छी तरह से होने देते हैं ठंडा। जब ये पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसे स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। इसे आप महीनों कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, तब हमें इसमें डाल लेना है विनेगर। वाइट वाला सिरका जो हम लोग चाइनीज़ फूड वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, नूडल्स वगैरह में डालते हैं, बस वही वाला विनेगर लीजिएगा और बस 1 चम्मच इसमें डाल दीजिएगा और इसे कर लीजिएगा मिक्स। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से इसे ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए, अब हमें एक छन्नी ले लेनी है स्ट्रेनर, उसमें हमें सारे पल्प को डाल करके एक बार छान लेना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। तो चलिए, बिल्कुल इस तरह से हमें अच्छे से इसको छान लेना है, कोई लम्स ना हो या फिर कोई भी किसी तरह की इसमें रेसे वगैरह ना हो। तो चलिए, इस तरह से हमें फटाफट से अच्छी तरह से छान लेना, बिल्कुल अच्छी तरह से छान लीजिएगा। ज़बरदस्त स्वाद वाली आपकी आज फ्रूटी बन करके तैयार होगी, वो भी घर में ही। मार्केट से लाना तो शायद आप भूल ही जाएंगे अगर बिल्कुल अंशु का पाकवान स्टाइल से आप बनाइएगा तो। देखिए, इस तरह से हमें मिक्स करते हुए इसके पल्प को अच्छी तरह से छान लेना है। देखिए, इसमें कोई गंदगी वगैरह नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें डाल लेना है पानी। तो चलिए, मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ 1 से 2 ग्लास भर करके नॉर्मल वाटर। तो हमें यहाँ पे पानी डाल लेना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हमें स्ट्रेनर को रख देना है साइड में। चलिए, इस तरह से मैं स्ट्रेनर को साइड में रख देती हूँ और इसे कर लेना है मिक्स। देखिए, बिल्कुल इस तरह से मिक्स करके बनाइएगा, आपके बच्चे तो आज खुश होने वाले हैं पक्का, ये मेरी गारंटी है। अब इसकी हमें कंसिस्टेंसी को दिखानी है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी रखनी है जैसे मार्केट से लाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही बनाइएगा, ना तो ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा। देखिए, लग रही है ना मस्त, मार्केट वाली फ्रूटी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। इसे कोई भी जार में आप डाल लीजिए। चलिए, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से डाल लेती हूँ। अब ग्लास में भी मैं सर्व कर लेती हूँ। इस तरह से बना करके आप स्टोर करके रखिए महीनों, आपकी ये मैंगो फ्रूटी घर में ही बन करके तैयार हो जाएगी। महीनों भी आप इसे स्टोर करेंगे ना, इसे आप फ्रीज में ज़रूर रखिएगा तो ये ख़राब नहीं होगी। बिल्कुल इस तरह से हमारी टेस्टी सी मैंगो फ्रूटी बन करके तैयार हो चुकी है। बच्चों की फेवरेट मैंगो फ्रूटी घर में ही बनाइए। गर्मी में बच्चे जब परेशान कर रहे हो, गर्मी की छुट्टी भी आने वाली है, बच्चे घर में रहेंगे तो परेशान ही करेंगे। तो इस तरह का कोई भी बॉटल ले लीजिए। मैं यहाँ पे फ्रूटी का ही बॉटल ले लूँ, मेरे पास अवेलेबल थी, उसे मैंने वॉश करके रखा था। इसमें भी मैं डाल लेती हूँ। जब हमारे बच्ची स्कूल से आएगी ना तो वो सरप्राइज्ड हो जाएगी, वो देखते ही बहुत ही खुश हो जाएगी। आपके बच्चे भी यकीन मानिए बिल्कुल इस तरह से बना करके जब आप उन्हें दीजिएगा ना तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि मम्मा ने आज घर में ही फ्रूटी बना करके तैयार किया है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से तो हमारी मैंगो फ्रूटी घर में ही बन करके तैयार हो चुकी है, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी मैंगो फ्रूटी, फ्रेश एंड जूसी। बच्चों को बना करके दीजिए, बच्चों को खुश कीजिए। और बाहर वाले जो मैंगो फ्रूटी हम लाते हैं ना, उसे बिल्कुल ही साइड कर दीजिए। इस तरह से बनाइएगा, बिल्कुल मैं 100% गारंटी लेती हूँ, ज़बरदस्त स्वाद वाली ये मैंगो फ्रूटी बन करके घर में ही तैयार हो जाएगी। शायद इसे एक बार आप बना लीजिएगा ना अंशु का पाकवान स्टाइल से, तो आप भूल ही नहीं पाइएगा। पूरी गर्मी इसे आप बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।